हेलो एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए समर फ्रेंडली स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये जो सारी स्नैक्स हैं ये आप इजीली बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। यानी ये सारे जो स्नैक्स हैं वो रेडी टू ईट है। दे आर ऑन द गो स्नैक्स, बट आप इन्हें एज अ ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं। किसी दिन आप बहुत बिजी हैं, यू डोंट हैव एनी टाइम टू कुक, तब भी आप इन्हें थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं स्नैक से और एज अ ब्रेकफास्ट इन्हें इंजॉय कर सकते हैं। दे आर ग्रेट एज अ प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट स्नैक। दे आर ग्रेट स्नैक जब भी आपको कभी भूख लगे। दे ऑल आर रिच इन प्रोटीन एंड एट द सेम टाइम ये आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को भी सपोर्ट करेंगे। ये आपकी गट हेल्थ के लिए क्योंकि बहुत फ्रेंडली है। नेचुरल स्वीटनेस का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ऑयल और घी मिनिमल या ना के बराबर है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नो कुक सत्तू प्रोटीन एनर्जी बार्स के साथ। इसके लिए सबसे पहले हमें कोकोनट को ग्राइंड करना है। तो मैंने पहले चॉप कर लिया है, कोकोनट को स्लाइस कर लिया है ताकि हमें ग्राइंड करने में आसानी हो। और अब हम इसका पाउडर बना लेंगे एक ब्लेंडिंग जार में या मिक्सिंग जार में। तो वंस इट इज़ रेडी हम इसे एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप है डेट का पेस्ट बनाना। तो सेम मिक्सर में मैंने डेट्स को ऐड कर दिया है। इसका एक स्टिकी पेस्ट बनकर तैयार हो गया है जिसे मैं बोल में निकाल रही हूँ। मैं यहाँ पर कमानी जो डेट्स होते हैं वो यूज़ कर रही हूँ। बाकी कई डेट्स होते हैं जो थोड़े ड्राइंग होते हैं नेचर में, तो आप उसे हल्का सा सोक कर सकते हैं गर्म पानी में और तब यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपने पीनट बटर को भी बोल में मिक्सिंग बोल के अंदर ऐड कर देंगे एंड वी विल नाउ मिक्स एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ अ स्पैचुला। आप अपने हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक श्योर यू वॉश एंड क्लीन योर हैंड्स नीटली। अब सत्तू का पाउडर हम इसमें ग्रेजुअली ऐड करेंगे और इसका डो बनकर तैयार हो जाएगा। ये जो डो है इट इज़ फर्म बट इट इज़ स्टिल पैलेएबल। नाउ द टाइम इज़ टू सेट दीज एनर्जी बार्स। इन्हें बनाने के लिए आप सिलिकॉन मोल्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास बहुत अलग अलग तरह के मोल्ड्स हैं। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इनके छोटे छोटे लड्डू भी बना सकते हैं जो आपके फिस्ट में आ जाएं, फुल हो जाएं। या फिर आप इन्हें एक ट्रे के अंदर सेट करके बाद में कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिलिकॉन मोल्ड के अंदर सेट कर दिए हैं। नाउ आई विल कीप इट इन द फ्रिज फॉर 30 to 45 minutes to set. एंड वंस दे आर रेडी आप इन्हें स्क्वायर शेप में कट कर सकते हैं या फिर आप इन्हें इस तरह से डीमोल्ड कर सकते हैं अगर मेरी तरह आपने सिलिकॉन मोल्ड में इन्हें सेट किया है। नंबर 2 पर है ओट्स एंड पंपकिन सीड्स की बार्स। ड्राई रोस्ट करेंगे हमारे ओट्स को। तो एज आई सेड मैं क्विक ओट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप रोल्ड ओट्स भी ले सकते हैं। मैं इन्हें कास्ट आयरन पैन में रोस्ट कर रही हूँ ऑन लो हीट। धीरे धीरे इन्हें ओकेजनली स्टर करते हुए रोस्ट करेंगे until they become aromatic and lightly golden. Once they are done, we will transfer the roasted oats to a large mixing bowl और सेम पैन में हम 1/4 कप pumpkin seeds को रोस्ट करेंगे। Once the pumpkin seeds are almost toasted, हम इनके अंदर ऐड कर देंगे 1 tablespoon of chia seeds। इन्हें lightly रोस्ट करेंगे for few seconds। तो सबसे पहले मैं ग्राइंड करूँगी अपने कार्डमम पॉड्स को विद सम सीड्स। इनका एक फाइन पाउडर हम बना लेंगे और इसे मैंने ऐड कर दिया है हमारे मिक्सिंग बोल में जहाँ पे ओट्स ऑलरेडी मैंने डाल के रखे हुए हैं। नाउ वी विल पल्स डेट्स एंड सीड्स ग्रेजुअली। तो ये मिक्सिंग जार है और इसका अमाउंट जो है जो इसमें आएगा वो थोड़ा कम ही है।
तो सारे डेट्स को मैं एक साथ नहीं कर रही हूँ, थोड़े से सीड्स एंड डेट्स को मैं ग्रेजुअली बैचेस में पल्स करूँगी। वी विल गेट दिस स्टिकी डेट्स मिक्सचर जिसे हम मिक्सिंग बोल में ऐड कर देंगे। कुछ जो सीड्स हैं मैंने एज इट इज़ भी ऐड कर दिए हैं फॉर दैट नाइस क्रंच। तो चूईनेस के साथ साथ ये क्रंच ऐड करेंगे एंड ये एक अलग ही लेवल पे लेके जाएंगे आपके बार्स को। Now in the mixing bowl we are adding half a cup of 100% natural peanut butter. Once we have added everything, next है इसको मिक्स करके इसका डो बनाना। आप स्पून या स्पैचुला की मदद से ये कर सकते हैं, बट आई एम यूजिंग माई हैंड्स। सो मिक्स करने के बाद ये डो आपको मिल जाएगा। वंस यू प्रिपेयर द डो देन यू हैव टू ऐड द डार्क चॉकलेट चिप्स फॉर दैट एक्स्ट्रा फ्लेवर एंड टेस्ट। बाद में इसीलिए क्योंकि शुरू में ही करेंगे तो थोड़ी सी हीट से वो मेल्ट हो जाते हैं एंड वो अगेन क्रंच उसके अंदर नहीं रहता है। अब बारी है इन्हें सेट करने की। मेरे पास ये सिलिकॉन का मोल्ड है तो मैं इसके अंदर सेट करूँगी। अगर आपको सेट करना है और आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो आप किसी ट्रे या थाली के अंदर पार्चमेंट पेपर को लाइन करके उसके ऊपर इसे सेट कर सकते हैं और बाद में इनकी बार्स कट कर सकते हैं। फॉर दैट एडेड एक्स्ट्रा चॉकलेट फ्लेवर मैंने थोड़ा सा चोको चिप्स जो हैं वो बॉटम में भी ऐड कर दिए हैं मोल्ड के। अब इन कैविटीज़ को हम फिल कर देंगे जो इस सिलिकॉन ट्रे की हमारी कैविटीज़ हैं विद द डो मिक्सचर, और इसे अच्छी तरह फर्मली हम प्रेस करेंगे, इसे अच्छी तरह से लेवल करेंगे। वंस द लेवलिंग एंड प्रेसिंग एंड एवरीथिंग इज़ डन, इसे सेट करेंगे हम फ्रिज के अंदर फॉर 45 मिनट्स टू 1 आवर अंटिल दे आर फर्म एंड सेट। वंस दे आर सेट हम इन्हें डीमोल्ड करेंगे एंड अगर आपने ट्रे में सेट किया है तो हम इन्हें कट करेंगे। डिलिशियस मखाना प्रोटीन एनर्जी बार्स से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ड्राई रोस्ट करेंगे हमारे मखाना को ऑन लो फ्लेम जब तक ये क्रिस्प ना हो जाए। तो हमें धीमी आंच पे करना है। मैं यहाँ पर कास्ट आयरन पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। वंस दे आर नाइसली रोस्टेड हम इन्हें रिमूव कर देंगे और सेम पैन के अंदर ही ड्राई रोस्ट करेंगे अपने सीड्स को भी जब तक वो क्रैकल ना होने लगे, हल्के हल्के ब्राउन एंड एरोमेटिक ना हो जाए। वंस दिस इज़ डन हम इन्हें ठंडा करेंगे और फिर अब बारी आती है इन्हें ग्राइंड करने की। तो सबसे पहले हम मखाने का एक पाउडर तैयार कर लेंगे मिक्सिंग जार के अंदर और उसे ट्रांसफ़र कर देंगे एक बोल में। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा मखाना रोस्ट किया था क्योंकि मैं और भी रेसिपीज़ हैं वो बना रही हूँ आज मखाने को यूज़ करके। तो सेम ब्लेंडिंग जार में मैंने सीड्स एंड डेट्स ऐड कर दिए हैं। ये अगेन पिटेड डेट्स हैं, इनके सीड्स हमें रिमूव कर देने हैं। इन्हें भी हम ब्लेंड करेंगे और एक स्टिकी मिक्सचर हमें मिल जाएगा, एक gooey मिक्सचर हमें मिल जाएगा। सेम बोल के अंदर जहाँ पर हमने मखाने का पाउडर ऐड किया था उसमें मैंने इसे ऐड कर दिया है। और अब उस मिक्सिंग बोल के अंदर हम पीनट बटर भी ऐड कर देंगे एंड कोको पाउडर भी। इस पूरे मिक्सचर को हम अच्छी तरह से कंबाइन करेंगे। यू कैन यूज़ स्पून, स्पैचुला और क्लीन हैंड्स। तो मैं यहाँ पर अच्छी तरह हैंड्स को वॉश करके अपने हैंड्स को ही यूज़ कर रही हूँ। वंस इट इज़ नाइसली मिक्स्ड हम इन्हें शेप करेंगे एंड सेट करेंगे। सेट करने के लिए आप किसी प्लेट का या ट्रे का या थाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये सिलिकॉन मोल्ड्स हैं। मैं यूनिफॉर्म यानी एक जैसी बाइट्स बनाने के लिए इनका इस्तेमाल करूँगी। बॉटम में मैंने थोड़े पम्पकिन सीड्स को चॉप करके रोस्टेड पम्पकिन सीड्स को ऐड कर दिया है और अब मैं इनके अंदर सेट कर दूँगी। तो अप्रॉक्सीमेटली 24 का ये स्मॉल बाइट्स हैं। आप अगर इन्हें कट कर रहे हैं तो 12 की क्वांटिटी जो है उसमें कट कर सकते हैं, यानी 12 पीसेज आपको मिलेंगे। वी विल नाउ रेफ्रिजरेट इट। इसे सेट करने में हमें 1 से 2 घंटे लगेंगे ताकि अच्छी तरह से फर्म हो जाए। अगर आपका मिक्सचर आपको और टाइट करना है और पीनट बटर को आपको स्किप करना है तो यहाँ पर आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं और आमंड बटर भी आप पीनट बटर से रिप्लेस कर सकते हैं। नंबर 4 पर आते हैं बच्चों के और बड़ों के दोनों के फेवरेट नो कुक डेट्स
पीनट बटर एंड डार्क चॉकलेट बाइट्स। बनाने के लिए सबसे पहले हम डेट्स को प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने 15 डेट्स लिए हैं और केयरफुली मैं इनके सीड्स रिमूव कर रही हूँ। वंस ऑल द सीड्स आर रिमूव्ड, हम इन्हें प्लेस करेंगे एक सिलिकॉन मोल्ड में। अगर आपके पास ये सिलिकॉन आइस ट्रे नहीं है तो आप एक फ्लैट सरफेस पे भी इन्हें पेस्ट कर सकते हैं, इन्हें इस तरह से प्रेस कर सकते हैं एंड यू कैन प्रिपेयर द रेसिपी। सो यू नीड नॉट टू हैव दिस सिलिकॉन मोल्ड टू प्रिपेयर दिस रेसिपी। इसे जेंटली हम प्रेस करेंगे ताकि ये कैविटी में अच्छी तरह से आ जाएं और अच्छी तरह से स्ट्रक्चर ले लें और इन्हें डीमोल्ड करने में भी आसानी हो। वंस द डेट्स आर प्रिपेयर्ड, हम इसका अब सेकेंड लेयर प्रिपेयर करेंगे जो है नटी कोर। इसके लिए 4 टेबलस्पून पीनट बटर को मैंने हल्का सा माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है ताकि ये पोरेबल हो जाए, आसानी से हम इसे डाल सकें। तो हम एक लेयर लगाएंगे और सारी कैविटीज़ में पीनट बटर डेट्स के ऊपर फिल कर देंगे। नेक्स्ट हम इसका एक शेल बनाएंगे, टॉप शेल, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे मेल्टेड डार्क चॉकलेट। 50 to 60 ग्राम डार्क चॉकलेट को माइक्रोवेव के अंदर हम 20 सेकेंड इंटरवल्स पे तब तक मेल्ट करेंगे जब तक ये बिल्कुल सिल्की एंड लम्प फ्री कंसिस्टेंसी का ना हो जाए। वंस इट इज़ मेल्टेड कम्प्लीटली, हम एक और लेयर बनाएंगे और मेल्टेड चॉकलेट को पीनट बटर के ऊपर ऐड कर देंगे। अब इसे गार्निश करने के लिए और थोड़ा सा क्रंच फैक्टर ऐड करने के लिए आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं रोस्टेड पीनट्स को। मेल्टेड चॉकलेट के अंदर वो थोड़े से मर्ज हो जाएंगे, अंदर चले जाएंगे और हर बाइट में आपको एक क्रंच प्रोवाइड करेंगे। नाउ वी विल कीप इट इन द फ्रीजर टू सेट। इसे कुछ घंटे लगेंगे बिल्कुल फर्म होने में और सेट होने में। Once it is completely set, आप इसकी एक बाइट को इस तरह से पॉप आउट कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज amaranth एनर्जी बार्स। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ड्राई रोस्ट करेंगे हमारे सीड्स को लो हीट पर। मैं यहाँ पर एक कास्ट आयरन पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जब ये हल्के से क्रैकल होने लगेंगे आफ्टर 3 to 4 मिनट्स और फ्रेगनेंट हो जाएंगे, तब हम स्लाइस किए हुए ड्राई कोकोनट ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा कप लिया है। अगर आपको कोकोनट का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज समर में एक बहुत अच्छा एडिशन होता है आपकी एनर्जी या प्रोटीन बार्स के अंदर। अब पफ्ड amaranth यानी पफ्ड चौलाई या पॉप्ड चौलाई हम सेम पैन में ऐड करेंगे और उसे भी रोस्ट करेंगे। ये रेडी टू ईट होते हैं, इन्हें रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हल्का सा रोस्ट करने से ये ज़्यादा फ्रेगनेंट हो जाते हैं और फ्रेश फील होते हैं। इन्हें जब आप रोस्ट करें तो लगातार स्टर करते रहिएगा, अदरवाइज़ नीचे जो होंगे वो हल्के से ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएंगे। सो 1 से 2 मिनट के बाद इन्हें भी हम पैन से रिमूव कर लेंगे और हीट को बंद कर देंगे। अब हम अपने सीड्स को और डेट्स को एक साथ ग्राइंड करेंगे कोरस, ताकि हमें एक स्टिकी मिक्सचर मिल जाए। तो एक मिक्सिंग जार में मैंने सीड्स और डेट्स को बैचेस में ऐड किया है और इसका एक मिक्सचर मैं तैयार कर लूँगी। इस मिक्सचर को एक लार्ज मिक्सिंग बोल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये जो हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है, उसके अंदर हम ग्रेजुअली हमारे पफ्ड amaranth ऐड करेंगे। सारे एक साथ ऐड कर देंगे तो मिक्सिंग में थोड़ी दिक्कत होगी, तो यहाँ पर भी मैं इसे ग्रेजुअली बैचेस में ही ऐड करूँगी।
लास्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट है जो इस पूरी रेसिपी को बाइंड करने में, कंबाइन करने में मदद करेगा, वो है पीनट बटर। अगर आपने कोकोनट नहीं ऐड किया है तो थोड़ा ज़्यादा आपको ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आधा कप पीनट बटर इन बार्स को शेप करने के लिए इनफ होगा। मैंने पीनट बटर ऐड कर दिया है। एक बार फिर से अच्छी तरह से इसे कंबाइन करेंगे और अब लास्ट स्टेप है इन्हें सेट करने का। तो मेरे पास ये सिलिकॉन मोल्ड्स हैं जिन्हें मैं इस्तेमाल करूंगी हमारी बार्स को सेट करने के लिए। आप चाहें तो एक फ्लैट सरफेस पे इसे अच्छी तरह दबाकर सेट कर सकते हैं और फिर इसके बार्स को कट कर सकते हैं। तो मैंने मोल्ड्स में इसे सेट कर दिया है, प्रेस कर दिया है, अच्छी तरह से फ्लैट सरफेस कर दिया है इनका। और अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे 1 से 2 घंटे के लिए ताकि ये परफेक्टली सेट हो जाएं। तो ये फर्म हो गए हैं। अब बारी आती है इन्हें डीमोल्ड करने की, मोल्ड से रिमूव करने की। तो टोटल हमें जो क्वांटिटी मिली है इस पूरे मिक्सचर से वो है 7 बार्स। इन्हें आप स्टोर कर सकते हैं। आई होप इन सारे एनर्जी हाई प्रोटीन बार्स की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप इन्हें जल्द ट्राई करेंगे और इनके बेनिफिट्स को एंजॉय करेंगे। अगर आप इन्हें ट्राई करते हैं तो प्लीज डू लेट मी नो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।